इसके बारे में क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक इंसानियत के ऊपर जो आज बांग्लादेश के अंदर दिखने को मिल रहा है, और एक माइनॉरिटी जो हिंदू कम्युनिटी वहाँ है, वो पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं को बुरे तरीके से मारा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और उस बांग्लादेश को किसी वक्त ये समझना चाहिए था कि उसको पैदा किसने किया। हिंदुस्तान ने 1971 में बांग्लादेश की जो मदद की, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, कोई भी थे, तो उनको उस वक्त की पोजीशन में पाकिस्तान वो उनके ऊपर जुल्म कर रहा था, और उस वक्त हिंदुस्तान ने उनको प्रोटेक्ट किया था, और यहाँ से उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, और वो उनको उस वक्त हिंदुस्तान ने शेल्टर दिया था और उनको सिक्योर किया था, वहाँ के चाहे किसी भी बिरादरी के लोग थे। और आज जो बांग्लादेश कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, वो अच्छा नहीं है, और उसके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाले कल के लिए अगर बांग्लादेश इस जो जुल्म वहाँ पे कर रहा है हिंदुओं के साथ, अगर इस पे वो सुधरता नहीं है तो उसके साथ कल जो इंजाम होगा उसके लिए भुगतने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। मेरा नाम रमन प्रदीप। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके तरफ से क्या हुआ और क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आप मीडिया वालों को पता होना चाहिए क्या हो रहा है। पिछले 6 महीने से तांडव हो रहा है और क्या हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और क्या हो रहा है, हिंदुओं की जो कल्चरल अटैक हो रहा है और क्या हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर जो वहाँ पे लूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं और क्या हो रहा है। पूरा विश्व देख रहा है, देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। बहुत सी अट्रॉसिटीज हो रही है हिंदुओं के साथ, वहाँ पे रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूटमार हो रही है, आर्सन हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आप मीडिया पर्सनल है, आप बोल रहे क्या हो रहा है, पिछले 6 महीने से ये हो रहा है। बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने वजूद में लाया, तो आप देखिए 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, ईस्ट पाकिस्तान था ये। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो पहला प्रधानमंत्री वहां का बना है, और उस प्रधानमंत्री को भी बांग्लादेश ने जो है 1975 में उसका कत्ल कर दिया था। और उसके बाद आप देखिए बांग्लादेश में जितने कूप, मिलिट्री कूप बांग्लादेश में हुए हैं, उतने मिलिट्री कूप पाकिस्तान में भी नहीं हुए हैं। एक हफ्ते में 10-10 बार कूप, ये बांग्लादेश की हालत है। शेख हसीना की सरकार थी स्टेबल, ऐसे नहीं है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद हुए थे, लेकिन रुक गए थे। वहां की जो जमाते इस्लामिया, वो एक रेडिकलाइज जो एलिमेंट्स वहां पे तैयार कर रही थी, उस पर लगाम लगा रखी थी शेख हसीना ने। लेकिन आपने देखा 5 अगस्त 2024 को जब वहां पे मिलिट्री कूप हुआ, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। देखिए एक आप देखें कि वहां पे ये तनाव कैसे बढ़ा, कैसे ये रुख हिंदुओं की तरफ लिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, कोटा था, रिजर्वेशन कोटे डिसीजन हुआ, वहां पे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट उसके बाद कैसे हिंदुओं पे एक प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है कि वो अपनी जो डिमांड्स उन्होंने रखी थी वो डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद आप देखें कि रेडिकलाइज्ड एलिमेंट जमाते इस्लामिया वहां पे बिल्कुल वो क्या कहते हैं हिंदुओं के विरुद्ध हो गए, हिंदुओं के घरों पे अटैक किया उन्होंने, हिंदुओं के साथ लूटमार की, क्या कुछ नहीं किया। ये हम देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं कि बाबर आया था, मंदिर तोड़ा था, लूटमार की थी। तो ये हम इस दौर में देख रहे हैं, आज भी उससे भी ज्यादा जो है ये तांडव बांग्लादेश में चल रहा है। कल की एक घटना मैं बता दूं, हिंदुस्तान बॉर्डर में एक मंदिर का रेनोवेशन हो रही थी, रिपेयर हो रहा था, रेनोवेशन हो रही थी। बांग्लादेश आर्मी, वो बांग्लादेश बॉर्डर आर्मी जो है वहां पे आ गई। अगर बीएसएफ वाले वहां मौके पे नहीं गए होते तो उन लोगों को भी पिटाई करके जो है वो मंदिर का काम बंद करवा देना था। तो अपनी गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट कर रही है, एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री जो है वो इस पर उनके स्टेटमेंट आपने सुने होंगे, वो लगे हुए हैं, मोदी सरकार लगी हुई है, सरकारें लगी हुई है। तो देखते हैं, अगर काबू नहीं होंगे तो सरकार उसके बारे में तो सोचेगी, अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो क्या कहते हैं उनको नहीं मिल रहे वहाँ के हिंदुओं को, तो वो सरकार, भारत सरकार जो है वो सक्षम है, वो कोई ना कोई निर्णय लेगी। धन्यवाद। आपका नाम? अनुराधा ठाकुर। बताएं, जो आपने प्रोटेस्ट किया बांग्लादेश के, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमने
प्रोटेस्ट जो है, आक्रोश प्रोटेस्ट रखा था, बट हमने बड़े पीसफुली इसको किया है। ये सिर्फ हमारी जो ये बात है, हमारी हिंदुओं की जो आस्था है, जो भावनाएं हैं, ये प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना, आपके द्वारा पहुंचाने की कोशिश थी एक। ये जो चीजें हो रही हैं, हम प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि वो इस चीज में हस्तक्षेप करें, ताकि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसे ये चीजें जो है खत्म करने में वो उनकी सहायता करें। अगर बांग्लादेश की सरकार इस वक्त अगर वो अपनी हार मान चुकी है तो वो सीधा बता दे और प्रधानमंत्री जी इस चीज को अपने हाथ में लें और हिंदुओं के लिए वो जो कर सकते हैं, हिंदू को बचाने के लिए, अगर कुछ और नहीं बनता है, साम दाम दंड भेद करके वो हिंदुस्तान में इस बांग्लादेश को मिला ले, क्योंकि पहले भी तो हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। अगर वो दोबारा से हिंदुस्तान में ही आ जाता है, भारत में जुड़ जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं और प्रधानमंत्री जी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। जी धन्यवाद। संजय शर्मा, ये प्रदर्शन आज से नहीं, पिछले जब 4-5 महीने पहले से घटना जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का जो नरसंहार किया जा रहा है, जिस इंटेंशनली किया जा रहा है, हम इसकी कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं बांग्लादेश की सरकार को कि हिंदुओं को मत जगाओ। अगर हिंदू जाग गया तो एक एक कटेगा। जैसे नारा दिया था हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कि कटोगे तो बटोगे। आज बांग्लादेश के प्रदर्शन को देख ले। इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें चुनौती देता हूँ कि ये जिला डोडा नहीं, ये वो डोडा है जिन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म किया है। बांग्लादेश की खेत की मूली है, उन्हें जड़ से खत्म करेगा काम भारत की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी पर कि जिस तरीके से उस काम में लगे हैं, पूर्ण इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे और खत्म जड़ से खत्म करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।